जय भीम। हमारे सभी बहुजन समाज, सभी देशवासियों को आज हम अपने उस महान पूर्वज के बारे में बात करेंगे जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम बोल सकें, हम अपनी बात रख सकें, हम पढ़ सकें, हमें अच्छी शिक्षा मिल सके। डॉक्टर बाबा साहब का जन्म एक महार जाति में हुआ था जो एक दलित कास्ट है। उन्होंने कास्टिज्म को इतना झेला और हमारे लिए इतना संघर्ष किया कि आज हम अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, अपनी बात समाज में रख सकते हैं और हम इस योग्य बने हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। जिन बच्चों के साथ वो पढ़ते थे उन्हें दलित, अछूत कहकर बाहर निकाल दिया जाता था। बाबा साहब को, जिसमें सभी मटके में पानी पीते थे, उस मटके से बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब ने वो झेला जो इतना दुख भरा जीवन उनका रहा हम लोगों के लिए संघर्ष किया बाबा साहब ने। तो क्या हम उनकी धरोहर को नहीं बचा सकते हैं? क्या हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए आज हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए। एक दलित समाज का लड़का जो इतनी नीची जाति में पैदा हुआ और उसने जो है इतना संघर्ष किया कि सबसे ऊपर वाले पायदान पे बैठा अपनी शिक्षा के कारण। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब को भारत में नहीं पढ़ने दिया गया तो बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। बाबा साहब को रहने की जगह नहीं मिली। बाबा साहब, एक बार की बात है, बाबा साहब को किराए का मकान तक नहीं मिला। तो आज उन तकलीफ़ों से वो झेले, उन तकलीफ़ों को उन्होंने झेला जो हमें याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहब का बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा। बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे सिर्फ 2 ही दलित भाई थे, एक वो और एक उनके बड़े भाई। बाबा साहब की जब स्कूली शिक्षा समाप्त हुई तो बड़ौदा के राजा ने उन्हें जो है स्कॉलर के बेस पे उन्हें बाहर पढ़ने भेजा। बाबा साहब वहाँ से लौटे पढ़कर, तो बाबा साहब ने सोचा कि क्यों ना हम अपने भारत में अपने लोगों के लिए नौकरी करें। अपने बाबा साहब इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि जिन्होंने उन्हें स्कॉलर देकर बाहर पढ़ने भेजा, उनके वहाँ नौकरी करने आए, लेकिन वहाँ भी उनको छुआछूत ने नहीं छोड़ा। बाबा साहब जब ऑफिस जाते थे तो वहाँ का जो प्यून होता था वो भी जो है उनको फाइल जो है फेंक के दिया करता था। बाबा साहब जिस दिन ऑफिस में प्यून नहीं आता था, पानी पीने को नहीं मिलता था बाबा साहब को। बाबा साहब को अलग से इतना कुछ करने के बाद, पढ़ने के बाद बाबा साहब को इतना कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब ने बचपन में अपनी माँ से एक वादा किया था कि माँ, एक बार की बात है जब बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया और उन्हें अछूत बोला गया, तो बाबा साहब ने बोला कि माँ, हमको पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता, हमें पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा हम अछूत हैं। बाबा साहब ने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उनकी माता जी ने कहा कि किसी किताब, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा कि माँ, वो गलत भी हो सकता है। मैं जो किताब लिखूंगा उसमें सभी समान होंगे। वो किताब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। आज उस संविधान से हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश के दलितों को, पिछड़ों को, सबको अच्छा जीवन मिला। तो इस बात के लिए हम बाबा साहब को बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में, इन 75 सालों में, बाबा साहब के नाम को जब नहीं मिटा पा रहे हैं लोग, तो उन्हें सिर्फ दलितों का नेता बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बाबा साहब ने
क्या ओबीसी के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसके लिए नहीं किया? क्या श्रवण महिलाओं के लिए नहीं किया? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं किया? बाबा साहब ने वो किया है जो किसी ने नहीं किया। बाबा साहब का योगदान इतना बड़ा योगदान रहा है कि इतने बड़े संघर्ष को करके, इतनी छुआछूत को झेलकर, इतना सब कुछ झेलने के बाद बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई। बाबा साहब, आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिली, लेकिन जो हमें जीवन जीने की आज़ादी थी वो नहीं थी, वो हमारे बाबा साहब ने हमें दिया। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हमें अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। महिलाओं का जो शोषण था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, बाहर जाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो हम उन महिलाओं से गुजारिश करेंगे कि बाबा साहब को धन्यवाद करें। आज हमारा युवा पाखंडवाद में घुसा हुआ है और बाबा साहब ने जो उन्हें आज़ादी दिलाई, पढ़ने का अधिकार जिसने दिलाया, उसको नहीं याद कर रहे हैं। अगर ये संविधान और बाबा साहब की बातें और बाबा साहब ने जो धरोहर दिया है उसको हमने खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारे युवाओं, हमारी महिलाएं, हमारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बाबा साहब के मिशन, काशीराम जी के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं और बाबा साहब ने जो मेरे लिए संघर्ष किया है उसको हम याद करते हुए एक ऐसा व्यक्ति जो इस योग्य नहीं था कि पैदा तो हुआ है, उसका क्या होगा। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा तो किया लेकिन हमें अच्छा जीवन नहीं दे पाते। हम वही गांव में गाय भैंस चराया करते, वही गांव में किसी का गोबर उठा रहे होते। आज बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिया, इस वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। फिर भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारा क्या हाल होता? माँ सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाओं का क्या हाल होता? आज जो महिलाएं पढ़ रही, पढ़ने का अधिकार उनको, महिलाओं को माँ सावित्रीबाई फुले ने दिया, पहला स्कूल खोला। तो माँ सावित्रीबाई को धन्यवाद करना चाहिए हमारे भारत की महिलाओं को। इसलिए